खैर ये हो गया निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। सीएनबीसी आवाज के मॉर्निंग पैनल को भी दिखाते रहिए, वही सब जुड़ चुके होंगे। सबसे थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का प्रेफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटीसी में एक शानदार रैली बनी थी फ्राइडे के सेशन में, एंड जिस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप है, क्लियरली एग्जिबिट हो रहा है कि अपने लाइफ हाइज के आसपास का एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी हो रही है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक बुलिश पेनिंग फॉर्मेशन था, वो पेनिंग फॉर्मेशन मच्योर हो चुका है। एंड साइन संकेत ऐसे ही है कि ये पर्टिकुलर जो रैली बनी है 400 लेवल से, आई थिंक वो पर्टिकुलर रैली अभी वापस मोमेंटम के लिहाज से रिज्यूम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के लिहाज से तो काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है, लगभग अराउंड 540 तक की एक रैली बननी चाहिए। पर ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में लगभग अराउंड 518 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर आईटीसी में खरीदारी करने की सलाह होगी 498 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 515 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये होगी सचिन की पिक आईटीसी। डिसेंट जुलाई साल दर साल कंपैरिजंस करें तो कुछ इंप्रूवमेंट है, चाहे दोनों तरफ से रेवेन्यूज, पैसेंजर ट्रैफिक से मिलता है, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक से मिलता है, दोनों में इंप्रूवमेंट है भाई सचिन। लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस? 95 96 कैश में भाव। आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है। इनफैक्ट अगर हम इसे मंथ ऑन मंथ देखें तो लगभग दिसंबर के मंथ में एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट इसने एक अक्यूमुलेशन पैटर्न से दिया था। उसके बाद लगातार यहाँ पर एक अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनी हुई है, एंड जो इसके 2007 के हाइज है 118 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहां तक की एक इमीडिएट चाल बननी चाहिए। ओवरऑल अगर हम दिसंबर के पैटर्न के ब्रेकआउट का टारगेट देखें तो लगभग अराउंड 138 के आसपास इसके टारगेट्स प्लेस्ड है। तो काफी बड़ी अपमूव अभी भी यहाँ पर अनलॉक होनी बाकी है, एंड इसी वजह से हमने भी हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है। तो डिस्क्लोजर होगा हमारे एंड से। एंड जिस तरीके से ये बेस बना है 80 लेवल के आसपास, आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर बेस वैलिड है, ट्रेजेक्टरी फॉर 135 140 जोन लुक्स वेरी क्लियर। तो यहाँ पर अभी भी अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है एक 97 98 का लेवल जैसे निकल जाता है तो यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम नजर आ सकता है 106 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 93 के आसपास प्लेस करना है। ये पैनल को दिखाइएगा प्लीज पूरे के पूरे। सचिन, आज का नहीं, यहां से लंबी अवधि के लिए एक बढ़िया सा पिक। आशीष जी, साल भर के नजरिए से मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार या एचडब्ल्यू सोलार इस पर्टिकुलर काउंटर में रहा है, एक काफी अच्छी हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है वीकली चार्ट पे, एंड मंथली चार्ट पे एक काफी बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया था पिछले महीने में। तो मुझे लग रहा है लगभग 60 से 70% की अपसाइड अभी भी अनलॉक होनी बाकी है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 630 तक गिरावट भी आती है तो खरीदारी की जा सकती है। अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखे। 540 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 900 से लगभग मुझे लग रहा है 1100 तक के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है HAL में पिछले हफ्ते की जो प्राइस एक्शन हुई थी वहां से अच्छी डेवलपमेंट्स है। अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने के प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुआ है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस इसने कंफर्म किया है 4600 के आसपास, और एक काफी अच्छी एलिवेटेड रैली यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए बियॉन्ड 5200। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी चेस किए जा सकते हैं। जिस तरीके से डेटा है 4760 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 1 से 2 दिनों में ही मुझे लग रहा है ये स्टॉक 5000 के आसपास का एक स्विंग बना सकता है। तो खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में। HAL के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। ये हो गई सचिन की तरफ से पिक। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए, डिक्सन टेक। एक बार सिर्फ इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आज का जो गैप अप हुआ है वो इसको एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में लेके जा रहा है। 31 जुलाई 2024 जहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था उसकी तरफ, और उसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ। ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। सुबह सुबह मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था मैं EMS पर, वो भी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये एक स्टॉक है जो
अच्छा, यहाँ मतलब पैटर्न अच्छे बन रहे हैं। सचिन एक बार चार्ट देखिए इस पर, अगर कोई ट्रेड बनती है या कुछ चार्ट में अगर कुछ दिख रहा है आपको तो डिक्सन टेक। अनुज जी, आई थिंक पिछले हफ्ते भी हमने ये डिस्कस किया था, लगभग आई थिंक 12,000 के आसपास डिस्कशन हुआ था, एंड तभी भी हमने यही विश्लेषण लिया था कि लगभग ये जो रैली बन रही है वो 13,600 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी, एक करेक्शन की इसको जरूरत थी, वो करेक्शन काफी वेल फेज्ड में हो चुका है। एंड जिस तरीके से अभी एक बेस नजर आया है 11,500 के आसपास, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट रैली के लिए काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है। ट्रेडिंग के लिहाज से 12,120 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक आई थिंक ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। एंड जो मेजर हर्डल है स्टॉक में वो 13,000 के आसपास है, बट वो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंटली पार हो जाएगा, एंड 13,600 के आसपास के स्विंग्स अगले कुछ हफ्तों में नजर आ सकते हैं। ओके, 13,000 अगर निकला तो 13,600 बेसिकली ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक इस समय पीएलआई स्टॉक है ये, तो इसके लिए यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। तो एक 12,120 का स्टॉक और 13,600 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। मार्को स्टॉक में रिविजिट करना चाह रहा था आईटीसी। एक बार आईटीसी, हाँ ये आज ऑल टाइम हाई लग गया वैसे ट्रेंड का। आईटीसी जो सुबह सचिन की पिक थी वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम आया और आईटीसी ने भी अभी फ्रेश ऑल टाइम हाई इनफैक्ट हिट किया है। 24 जुलाई का था वो। ये अच्छा मोमेंटम आया आईटीसी में। एक बार सचिन एक बार इस पर क्विक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम चार का चौका की शुरुआत करते हैं। अनुज जी, क्लियरली आई थिंक स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट आईटीसी में पिछले महीने में भी जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट लगभग 10 महीने के कंसोलिडेशन का हुआ था। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी रैली यहाँ पर अभी भी अनलॉक होनी बाकी है, एंड उसी लिहाज से हमने जो मोमेंटम टारगेट दिया था अराउंड 515 का, मुझे लगा है वो आज के सत्र में ही हासिल हो जाना चाहिए। बट पोजिशनली ये पर्टिकुलर रैली अगले कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूड रहेगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 540 तक की अभी तक यहाँ पर विजिबिलिटी है, तो जरूर इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड क्लियरली ट्रेंड पर और एक अपॉर्चुनिटी और आईटीसी पर भी एक व्यू आ गया है। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा वापस लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, क्योंकि वो पीएसयू बैंकों का मोमेंटम जो है अब वो क्लियरली तूल पकड़ रहा है। आई थिंक एक काम करते हैं, एक बार जरा लक्ष्मण जी के साथ वो स्टोरी रिविजिट करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर और पीएसयू बैंकों के बीच में होने वाली है। मुझे लग रहा है थोड़ा मार्केट उसका कुछ उस पर एक बुलिश बेट लेकर चल रहा है, क्योंकि सारे के सारे पीएसयू बैंकों में अच्छे खासे मूव आने शुरू हुए हैं। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक का अब 2% ये इंडेक्स ऊपर हो गया है। तो आज क्लियरली दो इंडेक्स है आपके पास, एक तो पीएसयू बैंक, एक ऑयल एंड गैस। मीनवाइल सचिन के पास एक ट्रेड है। सचिन क्या पिक किया आपने? अनुज जी, स्टॉक एसबीआई ही है, इनफैक्ट उसी पर्टिकुलर पॉकेट से है। एंड पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि 800 के आसपास का एक स्विंग उसने बनाया था, कॉन्फिडेंटली उस पर्टिकुलर बेस को उसने डिफेंड किया था, एंड वहां से एक अच्छी रिकवरी हुई थी। मोमेंटम आज नजर आ रहा है काउंटर में, एंड जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 836 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनली एक अच्छे डिक्लाइन के बाद रिकवरी की गुंजाइश होती है, तो अगर ये रिट्रेस भी होता है तो आई थिंक लगभग अराउंड 865 तक की हेडरूम एसबीआई में अभी भी अवेलेबल है। तो स्टॉप लॉस काफी सिंपल होगा। जिस तरीके से ओपनिंग हुई है 816 के आसपास, मुझे लग रहा है वहीं पर आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं, एंड खरीदारी करनी है एसबीआई के फ्यूचर्स में। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 865 का, एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 836 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। ओके, स्क्रीन पर रखिए क्योंकि शो समेटने का समय आ गया है। रचना जी, सचिन जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले शो के लिए बने रहें। पिक्स आप चलते हैं सचिन के पास। सचिन आपकी फ्रेश पिक्स? अनुज जी, एक स्टॉक जो कॉमन हो गया है वो है टीसीएस का। लगातार यहाँ पर एक अच्छी रैली पिछले हफ्ते से यहाँ पे कंटिन्यूड है, एंड एक लाइफ हाई जोन के आसपास फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर और फर्दर स्ट्रेंथ जरूर नजर आनी चाहिए। काफी सिमिलर लेवल्स है मैडम के साथ, ऑलमोस्ट सिंक हो रहे हैं। 4400 के आसपास मुझे लग रहा है एक बेस इसने अभी फिलहाल डिस्प्ले किया है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से उसके ऊपर जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक रहता है तब तक मोमेंटम मुझे लग रहा है बरकरार होना ही चाहिए। एंड 4580 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी 4400 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है बीपीसीएल का, एंड जिस तरीके से
वीकली एंड मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है काफी बड़ी रैली के लिए वेल पोजिशन है। सो पोजिशनली मुझे लग रहा है 385 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी नजर आ रही है। बीपीसीएल के काउंटर में डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। सो जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 335 का जो एक वीकली गैप फिलहाल इंस्टेट हुआ है, उसके नीचे जब तक ये काउंटर जाता नहीं है तब तक मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और बढ़ना ही चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट ऑन दी अपसाइड 385 के आसपास विजिबल है, तो खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर में। ओके, तो बीपीसीएल के फ्यूचर में करनी है खरीदारी। चलिए calls alongside